गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम इस क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम कुछ जानकारी मैं पहले दे देता हूँ, क्योंकि इस साल हमारा जो कोर्स है वो चेंज हो चुका है। तो हमें पहली चीज़ तो ये समझनी चाहिए कि कौन सी बुक्स इस साल हम पढ़ेंगे। इस साल जो हमारा कोर्स चेंज हुआ है उसमें बिहेव और एक दूसरी बुक है मूवमेंट्स। ये किताबें आपको तुरंत परचेज करनी है। उसके बाद में आपको अलग अलग कॉपी बनानी है, एक बिहेव की और दूसरी मूवमेंट्स की। एक अलग से कॉपी ग्रामर की होगी। इस प्रकार से 9th क्लास में 3 नोटबुक्स आपको बनानी है। अलग से ग्रामर की होनी चाहिए, अलग से रीडर की होनी चाहिए, क्योंकि तीनों कॉपी में हम अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग समझेंगे। तो आज हम कुछ लेक्चर मैंने पहले भी दिए थे। आज हम शुरू में इंग्लिश रीडर का चैप्टर फर्स्ट टॉपिक द फन दे हैड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेसन फर्स्ट जो है वो चैप्टर फर्स्ट बिहेव का है, जो हमारी मेन बुक है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। द फन दे हैड के बारे में हम पढ़ेंगे। आप सबसे पहले अपनी होमवर्क की कॉपी के अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको नोट करेंगे, उनको लर्न करेंगे। उसके बाद हम लेसन को धीरे धीरे रीड करते हुए पढ़ेंगे। पूरा लेसन कंप्लीट में समझ में आने के बाद उसमें लास्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे होमवर्क की कॉपी के अंदर। इसलिए आप सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले अपनी बुक्स नोटबुक से ये सभी कंप्लीट कर लें, क्योंकि इनके बिना अपन ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, मैं आज जो हम लेसन फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे उसकी कुछ बेसिक बात इस चैप्टर में जो होती है वो मैं बता देता हूँ। ये जो लेसन है द फन, जो मजाक दे हैड वो रखते थे कि फ्यूचर के अंदर कैसे हमारे स्कूल्स होंगे, फ्यूचर में हम कैसे पढ़ेंगे विदाउट स्कूल्स। मान लो जैसे आज स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ है, टीचर्स है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम ढंग से नहीं पढ़ पाते। मान लो फ्यूचर में ऐसा समय आ जाए कि न तो स्कूल हो, न यूनिवर्सिटीज़ हो, न टीचर हो, और आपको पढ़ना पड़े, तो आप कैसे पढ़ पाओगे? वो पढ़ाई कैसे होगी, वो लर्निंग कैसे होगी? तो हम इस लेसन के अंदर फ्यूचर के अंदर जो स्कूल्स होंगे और जो प्रेजेंट में जो स्कूल है उनकी कंपैरिजन करते हुए फ्यूचर की जो एजुकेशन है, फ्यूचर में किस टाइप के टीचर होंगे, कैसे क्लासरूम होंगे, कैसे स्टूडेंट्स होंगे या नहीं होंगे, ये सब इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको होमवर्क की कॉपी बनाने के लिए कह रहा हूँ, ताकि हम स्टार्ट में शुरू से कुछ मीनिंग्स नोट करते हुए चलें। आप भी अपनी बुक्स ओपन करें और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप रीड करेंगे केयरफुली, ताकि वो लेसन समझ में आएगा। इसलिए सभी अपनी बुक्स ओपन कर ले। लेसन नंबर फर्स्ट ओपन कर ले, द फन दे हैड। तो देखिए, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे। द स्टोरी विच सेल रेड इज सेट इन द फ्यूचर। जो ये कहानी बनी हुई है फ्यूचर टाइम को लेकर बनी हुई है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। फ्यूचर को देखते हुए ये कहानी बनी हुई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो, जैसा कि हम सब जानते हैं आज की एजुकेशन कैसे हो रही है। बुक्स है हमारे पास, टीचर्स है, क्लासरूम है, सब कुछ है, लेकिन यदि फ्यूचर में इनमें से कुछ भी नहीं हो, मान लो स्कूल नहीं हो, टीचर्स नहीं हो, बुक्स नहीं हो, नोटबुक्स नहीं हो, तो हम इनका अस्तित्व ही इस समय जो है
ये ख़त्म हो जाए तो हम आगे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे फ्यूचर के अंदर, उसको लेकर ये कहानी बनाई गई है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम। तो उस समय फ्यूचर में यदि हमारी स्कूलें नहीं होगी, बुक्स नहीं होगी, हमारे पास टीचर्स नहीं होंगे, तो हाउ विल चिल्ड्रन, ये इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब स्टूडेंट कैसे पढ़ पाएगा, कैसे एजुकेशन ले पाएगा, कैसे लर्निंग कर पाएगा, उसके ऊपर ये स्टोरी बनी हुई है। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। एक डायग्राम, इस चैप्टर के स्टार्ट में एक डायग्राम दिया गया है, आप सभी ओपन करें अपनी बुक्स, उसमें देखें कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। जब बुक्स नहीं होगी, स्कूल्स नहीं होगी, उस समय चिल्ड्रन अपनी स्टडी जो करेंगे वो करेंगे थ्रू कंप्यूटर्स, लर्निंग बाय कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के द्वारा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स किसके द्वारा करेंगे? कंप्यूटर्स के द्वारा करेंगे। वर्चुअल क्लासरूम होंगे, उस क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स नहीं होंगे, कंप्यूटर होगा और आप खुद जो पढ़ोगे वो खुद वो स्टूडेंट रहेगा। रोबोटिक टीचर्स होंगे, जैसे अभी टीचर होते हैं वैसे टीचर नहीं होंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट बुक होगी, पेपर्स से संबंधित कोई भी बुक्स नहीं होगी, केवल ई टेक्स्ट बुक होगी। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में होगी यदि स्कूल और बुक से, यदि जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है वैसा यदि नहीं हो फ्यूचर में, तो किस प्रकार से एजुकेशन विद्यार्थी लेंगे। तो ये इमेजिनेशन कल्पना की गई है कि कैसे कैसे पढ़ाई की जाएगी। तो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कल्पना की गई है राइटर के द्वारा कि बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे अध्ययन कर पाएंगे। तो देखिए इसमें जो कहानी लिखी गई है द फन दे हैड के अंदर, वो इसमें कुछ कैरेक्टर के माध्यम से बताई गई है। वो कैसे बातचीत करते हैं फ्यूचर के बारे में, क्या कल्पना है उनकी, क्या इमेजिनेशन है, सबकी अलग अलग थिंकिंग हो सकती है इस बारे में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स ओपन करें, कुछ से जैसे जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ वैसे आप सेल्फ पढ़ते रहेंगे और हमें प्रत्येक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट वर्ड होगा उसको नोट भी करते चलेंगे। अपनी कॉपी के अंदर आप अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखिए, जहाँ पर भी आपको हार्ड वर्ड दिखेगा उसको आप अच्छी तरह से नोट करेंगे। तो देखिए, मार्गी इवन रोट अबाउट इन डेट नाइट इन हर डायरी। मार्गी यहाँ पर एक कैरेक्टर है, एक लड़की का नाम है मार्गी। क्या नाम है? मार्गी। ये एक लड़की है, वो इसके बारे में फ्यूचर में कैसे स्कूल होंगे, कैसे संभव होगी पढ़ाई, उसके लिए वो कुछ चीज़ें अपनी डायरी में नोट करती है। इवन रोट, रोट मीन्स होता है लिखना, अबाउट के बारे में, डेट नाइट उस रात को, जिस दिन वो सोच रही थी उस रात को, इन हर डायरी अपनी डायरी में नोट करती है। ये लड़की, ये कैरेक्टर है इसमें। तो इस लड़के ने एक डायरी में, जो उसकी अपनी डायरी थी उसके अंदर एक रात, उस रात को कुछ लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और उसने डायरी के पेज पर एक डेट लिख दी। उस डेट को देखिए, 17 मई 2157, ये टाइम है। यानी ये कौन सा टाइम है? फ्यूचर का, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है। तो कितने आगे का समय उसने सोचा, उसको एक डेट के रूप में उसने यहाँ पर लिखा है 17 मई 2157 के रूप में। ये फर्स्ट पेज, अपना जो डायरी था उस डायरी के फर्स्ट पेज पर उसने नोट कर लिया। जो डायरी थी उसके अंदर, उस डायरी के अंदर उसने डेट
लिखी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने उसे डायरी के अंदर लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी भी इसमें एक करेक्टर है, तो टॉमी को एक वास्तविक बुक, रियल बुक, रियल मीन्स होता है वास्तविक, वास्तविक रियल बुक, वास्तविक किताब ये प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई? टॉमी को। तो देखिए यहाँ पर एक करेक्टर मार्गी हो गया, दूसरा करेक्टर यहाँ पर टॉमी हो गया। और इस समय एट प्रेजेंट टाइम में वो डायरी में लिख रही है, टॉमी प्रेजेंट नहीं है, उसके साथ में नहीं बैठा हुआ है। वो उसका नाम अपनी डायरी में मेंशन करती है कि मार्गी क्या लिखती है, कैसे स्टार्ट करती है डायरी। सबसे पहले वो डेट लिखती है, उसके बाद में वो आगे लिखती है सी रोट, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। क्या लिखती है? टुडे, आज, यानी इस डेट को उसको एक वास्तविक किताब मिली। रियल बुक, रियल बुक का मतलब समझ में आ गया होगा, वास्तविक बुक। तो ये दोनों लाइन आप ढंग से पढ़े और उसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखिए, फिर आगे सबके पास में ये बुक्स होनी चाहिए और सभी जो लाइन में पढ़ रहा हूँ उस पर आप ध्यान रखेंगे। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक। जो किताब मिली थी वो बहुत ही पुरानी किताब थी। ओल्ड, ओल्ड मीन्स क्या होता है? पुरानी। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, वो एक नई बुक नहीं थी, पुरानी किताब थी। इट वाज ए वेरी, बहुत ही पुरानी, ओल्ड बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड। देखिए इसमें मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने एक बार, वंस, एक बार सेड, उसे बताया था, एक बार कहा था, डेट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो छोटे थे। देखो मार्गी को उसके दादाजी ने बताया कि जब वो छोटे थे, छोटे कौन थे? दादाजी। तो जब वो छोटे थे, लिटिल बॉय थे, छोटे से लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर यानी मार्गी के दादाजी के दादाजी, यानी वो मार्गी को समझा रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी ने, यानी उसके दादाजी ने, टोल्ड हिम डेट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक ऐसा समय भी था जब पूरी कहानियाँ प्रिंटेड की जाती थी, छापी जाती थी। प्रिंटेड मीन्स होता है छापना, प्रिंट करना, प्रिंटेड, प्रिंटेड छापना, स्टोरीज कहानियाँ, पेपर कागज़ पर। ये बात मार्गी को उसके दादाजी बताते हैं, मार्गी को उसके दादाजी बताते हैं कि जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज ए लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम डेट देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ पेपर के ऊपर प्रिंट की जाती थी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बातें मार्गी के जो ग्रैंडफादर है वो मार्गी को कहते हैं कि किस समय सारी बुक्स ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर के ऊपर प्रिंट की जाती थी। नेक्स्ट है कि दे टर्न द पेजेस, तब वो उन पेजेस को मोड़ते थे, टर्न करते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, वो पेज येलो हो जाते थे, पीले पड़ जाते थे, और क्रिंकली मुड़ जाते थे, फोल्ड्स हो जाते थे, उसके अंदर लाइनें हो जाती थी पेपर के अंदर। एंड इट वाज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। और इस प्रकार से ये एक बहुत ही भयानक मजाक हो जाता था उनका पढ़ना, टू रीड वर्ड्स, ऐसे शब्दों को, क्योंकि बुक्स के जो पेजेस थे वो येलो और क्रिंकली हो जाते थे, उनमें ठीक है लाइन्स आ जाते, फोल्ड्स बन जाते थे, मुड़ जाती थी, वो क्रिंकली हो जाते थे। तो उनको पढ़ना एक आसान कार्य नहीं था, एक मजाक हो जाता था। डेट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू एन ऑन स्क्रीन, उनको ऐसा समझते थे
कि जैसे वो चल रहे हैं, मूविंग द वे दे वर सपोज्ड, जैसे वो स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, ऐसा उन शब्दों को समझा जाता था, जैसा कि तुम जानते हो, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो उस पेज को वापस मोड़ते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो वही सेम वर्ड्स उनको वापस फिर दिखाई देता था। डेट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो वर्ड उन्होंने पहली बार पढ़े थे वही वर्ड, सेम वर्ड जब पेज बदलते थे वो वैसा का वैसा वर्ड उनको दोबार, ठीक है, दिखाई देता था। इस प्रकार से कागज़ के ऊपर वो स्टोरियाँ छापी जाती थी। इस प्रकार की बातें मार्गी को उसके दादाजी समझाते हैं कि कागज़ के ऊपर कैसे स्टोरियाँ प्रिंट की जाती थी और वो कागज़ कैसा बन जाता था, कैसा होता था पेपर, येलो एंड क्रिंकली। उसको फिर पढ़ने में बहुत अधिक मजाक होता था, समझ नहीं पाते थे। इस प्रकार से थे उसके दादाजी उन स्टोरीज़ के बारे में जो कागज़ के ऊपर प्रिंट की जाती थी उनके बारे में मार्गी को समझाते हैं। जी सेड टॉमी, टॉमी को आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ। वॉट ए वेस्ट, कितना समय बर्बाद होता था उस समय। वॉट ए वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद होना। वॉट ए वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। व्हेन यू आर थ्रो द बुक्स विद द बुक्स, जब तुम्हें अपनी किताबों के साथ हो। व्हेन यू आर थ्रो द बुक्स, जब आप किताबें पढ़ रहे हो। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्हें उसी समय उनको फेंक देना चाहिए। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ। योर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, क्योंकि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन आज, टेलीविज़न स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, उस स्क्रीन के ऊपर मिलियंस, लाखों की संख्या में बुक्स होती है। और इट इज़ गुड फॉर पेलेंटिव मोड, और ये अच्छा समय होता है। इट इज़ ए गुड फॉर पेलेंटिव मोड, उनको पढ़ना, उनके पढ़ने के लिए एक अच्छा समय भी होता है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, क्योंकि मैं कंप्यूटर, टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर जो बुक्स है उनको कभी भी नहीं फेंकूँगा, क्योंकि उनको पढ़ना भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि ऐसी स्टोरीज जो पेपर के ऊपर छपी जाती थी उनको पढ़ना मुश्किल हो जाता था, और एक टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर जो ई टेक्स्ट बुक होती है उनको पढ़ना, जिसके ऊपर आसान होता है, आराम से उनको पढ़ सकते हैं, उनको कोई फेंक नहीं सकता। पुरानी ओल्ड बुक्स को कोई भी फेंक देता है, इच्छा नहीं होती है कि हम उनको उठा के दोबारा पढ़ लें। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी जो बुक्स होती है उनको हम आसानी से समय देकर पढ़ सकते हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, उनको फेंकने की इच्छा नहीं होती है। ये कंपैरिजन किया जा रहा है पुरानी ओल्ड स्टोरीज जो पेपर के ऊपर प्रिंट की जाती थी और टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर जो बुक्स होती थी, उन दोनों के ऊपर जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर समझा है। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी ने भी कहा कि मेरे भी ऐसे ही विचार हैं, मैं भी शायद ऐसा ही करती। सेम विथ माइन, शी वाज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। देखो मार्गी यहाँ पर जो मैंने बताया कि फर्स्ट चैप्टर पैराग्राफ में बताया था कि मार्गी एक करेक्टर है यहाँ पर, वो एक स्मॉल लिटिल गर्ल है, उसकी जो एज है, और ये क्वेश्चन भी है इम्पोर्टेंट कि मार्गी की और टॉमी की एज कितनी है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो मार्गी की जो एज है वो कितनी है, 11 ईयर्स ओल्ड। मार्गी वाज 11 ईयर्स ओल्ड एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वाज 13। और टॉमी जो है, टॉमी है वो कितने साल का है, 13 ईयर्स ओल्ड है। ये क्वेश्चन भी आएगा तो आप पहले ही समझ लें कि दोनों की एज कितनी है। मार्गी 11 ईयर्स ओल्ड है और टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड है। मार्गी ने टेली बुक्स से इतनी नहीं देखी थी जितनी ने टॉमी ने देख रखी थी, यानी टॉमी बहुत ज़्यादा टेली बुक्स देख रखा था, मार्गी इतनी बुक्स से नहीं देख रखी थी। इसलिए इसमें लिखा है हैडंट सीन
एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। कंपेरिजन है कि टॉमी बहुत सारी टेलीबुक्स देख चुका था, जबकि मार्गी इतनी टेलीबुक्स से नहीं देख पाई थी। ही वॉज 13, टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड है, ही वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ तक के जो मैंने समझाया वो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि दोनों अब कंपेरिजन कर रहे हैं और दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, इनकी क्या थिंकिंग है, क्या इमेजेस है फ्यूचर के बारे में। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। उस लड़की ने, मार्गी ने कहा कि तुम्हें ये टेलीबुक्स कहाँ पर प्राप्त हुई। वेयर डिड यू फाइंड इट, ये क्वेश्चन करती है, वेयर डिड यू फाइंड इट। इन माई हाउस, तो टॉमी कहता है कि मेरे घर के अंदर। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा करता, वो पॉइंट करता है, इशारा करना, पॉइंटेड। पॉइंटेड मीन्स क्या होता है, पॉइंटेड इशारा किया, इशारा करना, संकेत करना। विदाउट लुकिंग, बिना देखे। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, इसलिए वो इशारा करके बताता है घर के अंदर। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, एटिक के अंदर मिली उसे, एटिक, एटिक मीन्स अटारी, वहाँ पर उसे प्राप्त होती है। व्हाट इज अबाउट, कि ये बुक्स किसके बारे में थी, व्हाट इज़ इट अबाउट, तो वो आंसर देता है स्कूल, की जो बुक्स थी वो किसके बारे में थी, स्कूल्स के बारे में थी। वो बुक्स किसके बारे में है, स्कूल्स के बारे में है। मार्गी वाज स्क्रॉनफुल, थोड़ी सी वो तिरस्कार करने लगी। मार्गी वाज स्क्रॉनफुल, थोड़ी सी नफ़रत की भावना थी उसके अंदर, थोड़ा सा वो गुस्सा करती है। स्क्रॉनफुल, स्कूल, उसको आश्चर्य हुआ, सरप्राइज़ हुआ मार्गी को स्कूल का नाम लेते ही कि स्कूल। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, वो कहती है कि स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा होता है। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं। आई हेट स्कूल, मार्गी स्कूल से नफ़रत करती है। हु हेटेड स्कूल, मार्गी हेटेड स्कूल। जैसे ही टॉमी ने स्कूल के बारे में बात बताई कि उस समय उन बुक्स के अंदर स्कूल्स के बारे में लिखा होता है कि स्कूल के बारे में क्या लिख सकते हैं, तो मार्गी सरप्राइज्ड होती है, थोड़ा सा तिरस्कार करती है, क्योंकि वो डिसलाइक करती है, नापसंद करती है स्कूल को। तो इसलिए मार्गी कहती है कि आई हेटेड स्कूल, कि मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। देखिए आगे थर्ड पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन के अंदर, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल्स, समझ में आया होगा। हेट मीन्स नफ़रत करना। सी हेटेड स्कूल्स, मार्गी स्कूल को नफ़रत कर देती। सी हेटेड स्कूल्स बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वो इससे भी ज़्यादा नफ़रत करने लग गई थी पहले की तुलना में। अब प्रेजेंट टाइम में वो और भी ज़्यादा, ठीक है, क्या करने लग गई थी, नफ़रत करने लग गई थी। किससे, स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, हालांकि वो शुरू से स्कूल को नफ़रत करती थी, लेकिन आज सी हेटेड इट मोर देन एवर, पहले की तुलना में, तुलना हो गया, कंपेरिजन हो गया। सी हेटेड इट मोर देन एवर, पहले की तुलना में वह आज ज़्यादा नफ़रतें करने लग गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल जो टीचर था मार्गी का, वह उसे टेस्ट के बाद में टेस्ट दे रहा था। ज्योग्राफी के ऊपर, भूगोल के अंदर टेस्ट के बाद में टेस्ट दे रहा था, कंटिन्यू से वर्क देता जा रहा था। द मैकेनिकल टीचर, जो यांत्रिक अध्यापक था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है, जियोग्राफी के अंदर जो मैकेनिकल टीचर है, वो मैकेनिकल टीचर उससे लगातार कंटिन्यू टेस्ट आफ्टर टेस्ट दिए जा रहा था। सी हैड बीन डूइंग वर्ज एंड वर्ज अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। और जो उसकी
वो होमवर्क बहुत बुरा कर रही थी, वर्ज एंड वर्स। शी हैड बीन डूइंग वर्ज एंड वर्स। कोई लगातार वर्क मिलता रहेगा तो हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो वो मार्गे उस वर्क को वर्ज एंड वर्स, बहुत बुरा से बुरा, बदतर से भी बदतर काम करती जा रही थी वो। वर्ज एंड वर्स, अच्छा कार्य नहीं कर रहे थे वो, वर्ज एंड वर्स के रूप में काम कर रही थी। जब तक, अनटिल, कब तक कर रही थी, हर मदर हैड सेकंड हर हेड, उसने, उसकी माँ ने सिर हिलाया, सोरोफुली, दुखी पूर्वक सिर हिलाती है, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, उससे कहती है कि मैं काउंटी इंस्पेक्टर को तुम्हारे लिए बुलाऊंगी। इस प्रकार से हम ये थर्ड पैराग्राफ तक के पढ़ चुके कि किस प्रकार से मार्गी और टॉमी स्कूल को लेकर बातें करते हैं, फ्यूचर की कैसी स्कूल होगी, प्रेजेंट में कैसी स्कूल है, उनके ऊपर ये कंटिन्यू अपनी बातें रखते हैं। मार्गी के क्या व्यूज़ है स्कूल के बारे में, वो स्कूल को कैसे नफ़रत करती है, क्योंकि उसे ज्योग्राफी के अंदर मैकेनिकल टीचर लगातार होमवर्क दे रहा था और वो उस होमवर्क को बहुत ही बद से बदतर के रूप में करती जा रही थी। लास्ट में उसकी माँ आती है, दुखी पूर्वक सिर हिलाती है वो, और सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए भेजती है। तो देखिए आज जो होमवर्क है चैप्टर फर्स्ट का हमने ये शुरू कर दिया। होमवर्क द फन डे हेड के रूप में हमारा ये लेसन शुरू हो रहा है। इसमें आप सबसे पहले तो देखो अपनी कॉपी बना ले। मैं शुरू में भी आपको बता चुका हूँ कि हमारा कोर्स बदल चुका है और हम कॉपी बनाकर हमारा काम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने होमवर्क में लर्न एंड राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स, सबसे पहले होमवर्क आप अपनी मीनिंगों को लिखें और उनको याद करें, क्योंकि मीनिंग यदि आपको याद होगी तो लेसन ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। उसके बाद में आप पहला लेसन है इसलिए स्टार्ट में आप उसको रीड करें, रीड अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़े उसको। ये आप होमवर्क नोट कर ले। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? उनकी एज बतानी है कि मार्गी की और टॉमी की एज क्या है। ये हमारा आज का होमवर्क है। थैंक यू।